हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई थी कि टीचिंग में आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको उसमें एक स्ट्रेटजी बताई थी जिक्सॉ। तो उसी स्ट्रेटजी को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द जिक्सॉ टीचिंग स्ट्रेटजी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। यहाँ पे एक मेथड बोल सकते हैं इसे। ये छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है और ये जो है इससे मैंने देखा है कि कई बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। तो इसे आप अच्छे से समझिए, बहुत इजी है, सिंपल सी है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से इसे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए ये क्या है, किस तरह की का ये मेथड है। तो इंट्रोडक्शन, द जिक्सो इज़ अ रिसर्च बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन द 1971 बाय एलाइट एरनसन। ठीक है, तो ये कैसी टेक्निक है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे बन जाता है कि ये कैसी टेक्निक है। ये एक रिसर्च बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, कोऑपरेटिव, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए कोऑपरेशन में उस टॉपिक को सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है, और आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको जिक्सॉ भी जो है वो ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको आंसर जो है ये लगाना है। अब बात करते हैं डेवलप किसने की। सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ये टेक्निक डेवलप की है 1971 में एलाइट एरनसन ने। ठीक है, ये जो है ये जिक्सा जो सबसे पहले आया उसको जिक्सा 1 या जिक्सा बेसिक भी कहते हैं। इसके अलावा एक सेकंड आया था जिक्सा सेकंड, वो किसी और ने डेवलप किया था। मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो के। पर ये जो है वो बेसिक है। तो पूरा जो है जिक्सा सेकंड में भी यही होता है, बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया और उससे उन्होंने जिक्सा सेकंड को डेवलप किया। तो क्या हो गया हमारा जिक्सा, कैसी एक रिसर्च बेस्ड कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है। अब इसमें होता क्या है देखिए, जस्ट एज इन जिक्सा पजल, जिस तरह से जिक्सा पजल होते हैं। जिक्सा पजल कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे कार्डबोर्ड की कटिंग्स होती हैं जिनको आपको जोड़ जोड़ के उस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करना होता है, उसे जिक्सा पजल कहते हैं। तो जिस तरह से जिक्सा पजल होता है उसमें क्या होता है कि हर एक पीस की अपनी वैल्यू होती है ना। हर एक पीस क्या होता है, एक लीडर की तरह होता है। एक बिना पीस के एक भी पीस अगर आपका मिस हो गया तो आप उस पजल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वही टेक्निक यहाँ इस जिक्सा टीचिंग टेक्निक में यूज़ किया गया। यहाँ पे भी क्या है कि आप बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाओगे और हर बच्चा जो है उस ग्रुप का मेंबर, हर एक बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी बच्चे ने अपने काम को सही से नहीं किया तो आप उस टॉपिक जो है वो उसको पूरी तरह से नहीं समझा पाओगे। तो हर कोई क्या होता है वहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जिस तरह से जिक्सा पजल में होता है। ईच पीस इज़ जस्ट लाइक ईच स्टूडेंट्स। ठीक है, इज़ असेंशियल फॉर द कंप्लीशन एंड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि जिक्सा जो है टेक्निक वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये यूएस में यानी कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, वहीं पे डेवलप हुई। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डेवलप की थी एलाइट एरनसन ने, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई। अब इसमें क्यों ये सक्सेसफुल हुई, क्या इसके एडवांटेज है, वो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके ये पूरा जो स्ट्रेटजी है उसको किया जाता है। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प बिल्ड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ। तो ये किसी भी टॉपिक के प्रति समझ को विकसित करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड है, इट एनकरेजेस कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। क्योंकि ये क्या है, कोऑपरेशन लर्निंग टेक्निक है, तो ये क्या करती है, ये बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग को इनकरेज करती है। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए इनकरेज करती है, यानी मिलजुल के पढ़ने या सीखने के लिए इनकरेज करती है, जो कि बहुत अच्छी बात। थर्ड है, इट हेल्प्स इम्प्रूव लिसनिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब ये क्या है, क्योंकि मिलजुल के आप काम कर रहे हो, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एक दूसरे को बता रहे हो, तो लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है आपकी, और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। क्योंकि मान लिया आपने कुछ समझाया, अब आप आगे जब देखोगे इसमें होता क्या है, तो मान लिया आप
एक स्टूडेंट हो उस ग्रुप के और आपको एक टॉपिक दिया गया, टॉपिक का पार्ट दिया गया, आप उसको समझा रहे हो, तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, फिर आप उसके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करोगे, क्लैरिफाई करने की। तो उससे क्या होता है, और आप भी क्वेश्चन करोगे दूसरे मेंबर से, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो भी इससे डेवलप होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चीज़ें। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि दिस मेथड अलाउज द टीचर टू ब्रेक स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स एंड असाइनमेंट इनटू स्मॉलर पीसेस, ऑल फॉर accomplishing टास्क विद मोर डिटेल्स एंड कोलैबोरेशन। अब इसमें क्या है कि टीचर की भी हेल्प होती है, क्योंकि टीचर को क्या होता है कि वो पूरी क्लास को ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है और उनको असाइनमेंट दे देती है, ठीक है। तो अब वो जो बच्चे वो सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और कोलैबोरेशन में सीखते हैं, और जो भी चीज़ें सीखते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से वो सीख जाते हैं, क्योंकि जितने भी उनके मन में डाउट होते हैं वो सारे वो क्लियर कर लिए जाते हैं, ठीक है। द जिक्सो मेथड गिव्स स्टूडेंट अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड लीडरशिप। देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरह जिक्सा पज़ल में हर एक पज़ल का जो टुकड़ा है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बिना पज़ल पूरी नहीं होती, उसी तरह जो जिक्सा मेथड है उसमें हर एक स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर एक स्टूडेंट कैसा फील करता है, उसके उसके अंदर उसे लगता है वो लीडर है, लीडरशिप या ओनरशिप जो है उसका सेंस डेवलप होता है। और लास्ट बेनिफिट है, दिस मेथड कुड बी यूज टू इम्प्रूव कन्वर्सेशन रिलेटेड टू व्हाट मेक स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देखिए, अब क्या है, यहाँ पे आप कोलैबोरेशन में पढ़ रहे हो, चीज़ को सीख रहे हो, तो यहाँ का इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को समझ पाता है, दूसरे स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ें उसे पता लग पाती हैं। तो क्या कहते हैं कि इम्प्रूव कन्वर्सेशन रिलेटेड टू व्हाट मेक्स स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी ये भी पता लगता है कि हम एक दूसरे से किस चीज़ में अलग हैं। जैसे अब आपको सामने वाले की खूबियों के बारे में पता चलेगा, उसको आपकी खूबियों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सब मिलजुल कर स्टडी कर रहे हो उस चीज़ को। तो ये थे जिक्सा के सारे एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि ये है क्या, कि टेक्निक जो है वो किस तरह से यूज़ की जाती है। तो जिक्सा जो होते हैं उसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं, और एक एक स्टेप को हम देखेंगे, बाद में मैं आपको फ्लो चार्ट से भी बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाए। द जिक्सो क्लासरूम इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। अब ये जो जिक्सो टेक्निक है बहुत सिंपल है यूज़ करना क्लास में। इफ़ यू आर अ टीचर जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये टोटल 10 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे इस स्ट्रेटजी को जब अपनी क्लास में आप अपनाएंगे। इंट्रोड्यूस द स्ट्रेटजी एंड टॉपिक टू बी स्टडी। सबसे पहले तो अगर आप जिक्सा टेक्निक को यूज़ करने जा रहे हैं अपनी क्लास में, तो आप बच्चों को समझा दीजिए कि इसमें उनको क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी, और जो भी टॉपिक आप उनको पढ़ाने वाले हैं वो बता दीजिए कि ये टॉपिक आज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 3 to 6 पर्सन जिक्सो ग्रुप, जिसको हम होम ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे। आप 3-3 के ग्रुप्स भी बना सकते हो, 4-4 के ग्रुप्स बना सकते हो, 5-5 के या 6-6 के, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 6-6 और मिनिमम 3 से कम के जो है आप 2-2 के भी बना सकते हो, पर वो ज़्यादा सही नहीं होता है। तो 3 से 6 पर्सन के आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे आपकी क्लास में मान लिया 12 बच्चे हैं, ठीक है, या 16 बच्चे हैं, तो आप 4-4 के ग्रुप्स बना सकते हो। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप्स हमेशा आपको सेम नंबर्स के बनाने, ऐसे नहीं आप कर सकते कि एक ग्रुप में आपने 3 स्टूडेंट्स को रख दिया, एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स को रख दिया, एक ग्रुप में 5, ऐसा नहीं, इक्वल होने चाहिए। जितने भी आप ग्रुप बनाए उसमें आप इक्वल बच्चों को ही रखेंगे। अब ज़रूरी तो नहीं इक्वली डिवाइड हो सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, ग्रुप्स बना लिए छोटे छोटे, उन ग्रुप्स को कहा जाता है होम ग्रुप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, डिवाइड योर कंटेंट या लेसन या टॉपिक इनटू 3 to 6 सेगमेंट्स, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, मान लिया हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप 3 से 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो,
ठीक है। जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच बढ़ाएंगे। मान लिया हमने 5 पार्ट ऑफ स्पीच लिया या हम टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच ले रहे हैं, तो हम उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं? एक सेगमेंट बनाइए जिसमें आप नाउन और प्रोनाउन को रख लीजिए। एक सेगमेंट बनाइए जिसमें आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को रख सकते हैं। इस तरह से हम 4 सेगमेंट्स बना लेंगे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच के, जिसमें हर एक सेगमेंट में 2 पार्ट ऑफ स्पीच को हम रखेंगे। ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल दे दिया। अगर आपका कोई और टॉपिक है, जैसे कि मान लिया आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी वंश के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस वंश में आप उसके भी उस टॉपिक को भी आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये वंश कब शुरू हुआ, कौन से उसमें राजा आए, किसी एक राजा की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। और नेक्स्ट सेगमेंट में बना सकते हैं किस तरह से इस वंश का पतन हुआ। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको आप कह सकते हो सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, उन सब टॉपिक को सेगमेंट में हम बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब वो जो सेगमेंट बनाओगे आप, वो किस हिसाब से बनाओगे, जिस हिसाब से आपने ग्रुप बनाया। अगर आपने 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया तो आप उस टॉपिक को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे। आपने अगर 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया तो आप उस टॉपिक को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है। अब जब सेगमेंट्स हो गए डिवाइड, उसके बाद क्या करोगे आप, असाइन 1 सेगमेंट टू ईच स्टूडेंट। थर्ड स्टेप आता है, अब आपने जो सेगमेंट बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे हम पार्ट ऑफ स्पीच लेके चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 सेगमेंट्स बनाया, 4 का ग्रुप बनाया, 4 बच्चों का 4 सेगमेंट बनाए हैं। अब हर एक बच्चे को हम एक सेगमेंट दे देंगे। जैसे मैंने एक बच्चे को नाउन प्रोनाउन वाला सेगमेंट दे दिया, एक बच्चे को मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला सेगमेंट दे दिया, एक बच्चे को मैंने प्रीपोजिशन कंजंक्शन वाला दे दिया सेगमेंट। तो इस तरह से हम जो है अपने चारों सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को हम अलग अलग सेगमेंट देंगे। ठीक है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप के भी 4 बच्चों को हमने अलग अलग सेगमेंट दे दिए, वही चारों सेम, यानी हर ग्रुप जो होगा उसके चारों बच्चों के पास, दूसरे ग्रुप के पास जो 4 सेगमेंट है वही, फर्स्ट ग्रुप के पास जो 4 सेगमेंट है वही दूसरे ग्रुप के पास भी 4 सेगमेंट होंगे, वही तीसरे ग्रुप के भी 4 सेगमेंट होंगे। बस हर एक बच्चे के पास अलग अलग सेगमेंट होगा एक ग्रुप में। फोर्थ स्टेप आता है, गिव स्टूडेंट टाइम टू रीड ओवर देयर सेगमेंट एटलीस्ट ट्वाइस एंड बिकम फेमिलियर विद इट। अब आपने जब उनको सेगमेंट दे दिया, अब उनको आप थोड़ा सा टाइम दोगे, जैसे 1-2 घंटे का दे सकते हो या 1 दिन का टाइम भी आप दे सकते हो कि अब इसको आप अच्छे से पढ़कर आना, स्टडी करना, समझ के आना। लेकिन ये नहीं बोलना कि रट के नहीं आना, मेमोराइज़ नहीं करना है हमें, बस आप समझ के आना, जितना आप समझ सकते हो आप उतना। उसके बाद 5th स्टेप आता है, क्रिएट टेम्परेरी एक्सपर्ट ग्रुप। अब हम बनाएंगे एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है? ये टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए बनाया जाता है। Put students who complete the same segment together into expert group to talk about and process the details of their segment। अब आपने जैसे हर एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, हर एक ग्रुप में आपने एक एक बच्चे को तो नाउन प्रोनाउन दिया वाला सेगमेंट दिया होगा। तो अब क्या करोगे कि सब ग्रुप में से एक वो बच्चा ले लो जिसके पास सेम सेगमेंट है, उनका एक ग्रुप बना लो। जैसे एक ग्रुप बना लिया जिसमें चारों बच्चों के पास नाउन प्रोनाउन वाला सेगमेंट है, एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें चारों बच्चों के पास क्या कहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला कंटेंट है, एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें चारों बच्चों के पास प्रीपोजिशन और कंजंक्शन वाला सेगमेंट है। तो इस तरह से ये हमारे न्यू ग्रुप बनेंगे। हम जो हमने होम ग्रुप था उनमें से एक एक बच्चों को लेके बनाया, उसे हम एक्सपर्ट ग्रुप कहेंगे। अब इसे एक्सपर्ट ग्रुप क्यों कहेंगे? क्योंकि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स के पास सेम टॉपिक है। अब हमें उन चारों बच्चों को उस एक्सपर्ट बनाना है। अब वो क्या करेंगे बच्चे? नेक्स्ट स्टेप आता है, प्रोवाइड की क्वेश्चन, इस स्टेप में क्या करते हैं 5th स्टेप में, कि ये जो ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप के बच्चे अब वो एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं नाउन प्रोनाउन वाला ग्रुप जो है, उसमें चारों बच्चे हैं, चारों बच्चों का सेम टॉपिक है। अब वो बोलेंगे तुम अपनी नॉलेज बताओ, तुम्हें क्या आता है नाउन प्रोनाउन के बारे में। वो एक बच्चा बताएगा, फिर दूसरा बच्चा बताएगा, फिर एक दूसरे से वो क्वेश्चन भी करेंगे कि अच्छा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो इतना डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इतनी, ताकि वो क्या है उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए वो चारों बच्चे।
ठीक है। सारा डिस्कशन करेंगे, सारे एग्जाम्पल पूछेंगे, और इस बीच में आप क्या कर सकते हो, स्टेप 6 है कि प्रोवाइड की क्वेश्चन टू हेल्प द एक्सपर्ट ग्रुप गैदर इन्फॉर्मेशन इन देयर पर्टिकुलर एरिया। अगर आप एज अ टीचर आप उनको देखोगे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और आपको अगर लगेगा कि कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए ताकि बच्चे कि कुछ भी चीज़ जो छूट रही है उस टॉपिक से रिलेटेड उसे आप करा सके, तो आप बीच में उनसे क्वेश्चन कर सकते हो या उनको क्वेश्चन दे सकते हो कि एक दूसरे से पूछो ये वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और इस तरह से एंड में क्या होगा, वो चारों बच्चे उस एक्सपर्ट ग्रुप के अपने अपने टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब 7th स्टेप क्या आता है इसमें, ब्रिंग द स्टूडेंट बैक इनटू देयर जिक्सॉ ग्रुप। अब आप वो जो एक्सपर्ट ग्रुप बने थे उनके जो भी बच्चे थे उन सबको वापस बोल दोगे कि आप अपने अपने होम ग्रुप में चले जाओ। जैसे कि फर्स्ट हमारा एक्सपर्ट ग्रुप था जिसमें फर्स्ट होम ग्रुप का बच्चा था, एक सेकंड होम ग्रुप का बच्चा था, तो अब अपने अपने ग्रुप में वो वापस चले जाएंगे सारे और फिर से होम ग्रुप बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th स्टेप, आस्क ईच स्टूडेंट टू प्रेजेंट हिज सेगमेंट टू द ग्रुप। अब जब वो अपने होम ग्रुप में चले गए, अब आप हर स्टूडेंट से बोलोगे कि आप अपने टॉपिक को दूसरे बच्चों को समझाओ, और दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे। एनकरेज अदर इन द ग्रुप टू आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। जैसे अब आप क्या हो गया, होम ग्रुप में तो सभी टॉपिक वाले बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसके पास नाउन प्रोनाउन, एक बच्चा है जिसके पास प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है। तो अब क्या करेगा, जैसे सबसे पहले नाउन प्रोनाउन वाला बच्चा बताएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। बाकी जो बच्चे उसके ग्रुप के जिनके पास अदर टॉपिक है, अदर सेगमेंट्स है, वो उससे क्वेश्चन करेंगे और उससे समझेंगे कि नाउन प्रोनाउन क्या है। फिर एडजेक्टिव वाला बच्चा सबको समझाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ग्रुप में सारे बच्चे अब एक्सपर्ट ग्रुप से होकर आए हैं, तो सारे बच्चे अपने अपने टॉपिक में एक्सपर्ट हो गए हैं। अब वो अपने होम ग्रुप के सारे बच्चों को समझा देंगे, और लास्ट में क्या होगा कि उस ग्रुप के सारे बच्चों को 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, अगर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे उस टॉपिक में जो एक्सपर्ट है उससे। 9th स्टेप आता है, प्रिपेयर अ समरी चार्ट और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर फॉर ईच होम ग्रुप एज अ गाइड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब लास्ट में आप बोलोगे कि हर एक होम ग्रुप को कि अब आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया है, एक आप उनको बोलोगे या आप कोई चार्ट बनाकर उस या ग्राफ बना के उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करो मिलकर। ठीक है। और लास्ट, सबसे लास्ट इसका जो 10th स्टेप है वो है, एट द एंड ऑफ द सेशन गिव अ क्विज ऑन द मटेरियल, असेस ऑल स्टूडेंट ऑल द कंटेंट। अब एज अ टीचर आप लास्ट में उन सारे बच्चों का असेसमेंट करोगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे उस कंटेंट से रिलेटेड सभी बच्चों से, ताकि ये जान सको कि क्या हर एक बच्चे को अब वो टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये था टोटल पूरा 10 स्टेप जो कि जिक्सा टेक्निक में यूज़ होते हैं, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में सभी बच्चे जो है उस टॉपिक को समझ जाते हैं एक दूसरे की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने सबने मिलजुल कर काम किया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने आपको सिखाया बताया वो था जिक्सा 1, जिसको बेसिक जिक्सा कहते हैं। उसके बाद जिक्सा 2 डेवलप किया, जो किया रॉबर्ट स्लेविन ने 1986 में। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बेसिक वाला जिक्सा उसमें आप हर एक ग्रुप के, जैसे ये पहला ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान लिया ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, तो आप क्या करते हैं, इसमें जो बेसिक वाला है उसमें हम हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल नंबर देते, मार्किंग देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सबको, पहले स्टूडेंट को 75, 80, 90, ठीक है, ये ग्रुप 2 में सेम इसी तरह भी करते हैं। लेकिन जिक्सा 2 में हम बाद में जो पूरा ग्रुप है उसको भी एक एवरेज मार्क देते हैं, और फिर बताते हैं ये वाला ग्रुप जो है वो बेस्ट ग्रुप रहा। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लास्ट में पूरे ग्रुप को भी एक एवरेज मार्किंग दी जाती है। दिस कोऑपरेशन लर्निंग स्ट्रेटजी इंक्रीजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड रिजल्ट इन बेटर लर्निंग। तो ये जो जिक्सो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे कोऑपरेशन के साथ सीखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ये इस फ्लो चार्ट से आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जिक्सो का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है पार्ट ऑफ स्पीच का। मैं और आपको और सुविधा हो अच्छे से समझने में, इसलिए हम करते हैं। मान लिया हमने पार्ट ऑफ स्पीच में हमें बच्चों को सिर्फ नाउन सिखाना है, प्रोनाउन सिखाना है और एडजेक्टिव सिखाना है और एडवर्ब सिखाना है। ठीक है, मान लिया तो हम ये 4 चीज़ें ही सिखाते हैं अभी, हैं। ठीक है, टोटल 8 नहीं लेते हैं। अब इसको हमने क्या किया, हमारी क्लास में टोटल 16 बच्चे हैं, हमने 4-4 के होम ग्रुप बना लिए। ठीक है, एक होम ग्रुप में 4-4 बच्चों को रखा, तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं और उनको क्या बोलते हैं, होम ग्रुप। अब एक ग्रुप के हमने चारों बच्चों को अलग अलग, क्योंकि हमने इस टॉपिक को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या है हमारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे सेगमेंट्स हैं। अब हर एक बच्चे को हमने अलग अलग सेगमेंट दे दिया। जैसे कि हमारा जो पहला ग्रुप है उसमें हमने इस बच्चे को, हम मान लिया हमने नाउन दिया, इसको प्रोनाउन दिया, इसको एडजेक्टिव दिया और इसको एडवर्ब दिया। ऐसा ही हमने सभी में कर लिया। सभी ग्रुप में एक बच्चे को नाउन, एक बच्चे को प्रोनाउन, एक बच्चे को एडजेक्टिव और एक बच्चे को एडवर्ब दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारे होम ग्रुप तैयार हो गए। ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हमने उनको सेगमेंट दे दिए। उसके बाद जब सबको सेगमेंट दे दिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया कि 1 दिन का या 2 घंटों का, 4 घंटे का, कि अब अपने अपने टॉपिक को आप समझ के आओ पूरी तरह से, अच्छे से, जिस तरह से भी आप समझ सकते हो उतना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बनाए एक्सपर्ट ग्रुप। ये सारे हमारे एक्सपर्ट ग्रुप हैं। एक्सपर्ट ग्रुप कैसे बनाया था हमने, हर एक ग्रुप से एक टॉपिक जिसके पास सेम है उनके ग्रुप को बना के, जैसे हमने नाउन वाले को, इन चारों में से नाउन वाले को मिला के एक ग्रुप बना लिया, तो ये क्या हो गया, ये नाउन का एक्सपर्ट ग्रुप हो गया। फिर हमने प्रोनाउन वालों को मिला लिया, प्रोनाउन का एक्सपर्ट ग्रुप हो गया। ये एडजेक्टिव का एक्सपर्ट ग्रुप हो गया और ये एडवर्ब का ये हो गया हमारा नाउन का एक्सपर्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा प्रोनाउन का एक्सपर्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का एक्सपर्ट ग्रुप और ये हो गया हमारा एडवर्ब का एक्सपर्ट ग्रुप। अब क्या, इनको थोड़ा सा टाइम देंगे हम कि आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से एक दूसरे से समझो, क्योंकि अब तो चारों के पास सेम टॉपिक है ना, चारों उस चीज़ को पढ़कर भी आए हैं अच्छे से। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बात करेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल देंगे, पूरी तरह से इतना डिस्कशन करेंगे कि ये चारों जो हैं वो अपने टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए। यानी कुछ भी अगर उनको पहले कन्फ्यूज़न थी तो वो एक दूसरे से बात करके उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लें। अब जब ये सभी ग्रुप जो है वो एक्सपर्ट हो गए अपने अपने टॉपिक में, फिर इनको वापस से हम उनके होम ग्रुप में भेज देंगे। जैसे कि अब इसमें से एक, ये हमारा होम ग्रुप पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब अपने अपने ग्रुप से, ये वाला अपने में चला गया, ये वाला अपने ग्रुप में चला गया, ये वाला अपने ग्रुप में चला गया, ये वाला अपने ग्रुप में चला गया। ठीक है, तो सारे लोग अपने अपने ग्रुप में चले गए और वापस से होम ग्रुप क्रिएट हो गया, वापस से यही वाला ग्रुप क्रिएट हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जब होम ग्रुप वापस सब लोग आ गए हैं एक्सपर्ट बन के, अब इस ग्रुप में सभी लोग अपने अपने टॉपिक में कैसे हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो पूरी नॉलेज गेन करके आ गए। अब एक एक करके ये एक दूसरे को समझाएंगे। जैसे सबसे पहले नाउन वाला, नाउन क्या है वो समझाएगा अपने बाकी तीनों साथियों के, अपने ग्रुप को। ठीक है, अब उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, टीचर को कोई क्वेश्चन देना है इस बीच तो वो उसको प्रोवाइड कर सकता है कि ये क्वेश्चन पूछो इससे। इसने क्या किया, सभी को नाउन सिखा दिया। फिर बारी आई इसकी, दूसरे जो कि है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन वाले ने फिर बाकी सबको प्रोनाउन सिखाया। फिर तीसरा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाले ने बाकी तीनों को एडजेक्टिव सिखा दिया। फिर एडवर्ब वाले ने बाकी तीनों को एडवर्ब सिखा दिया। तो इस तरह से अब एक जो होम ग्रुप था उसमें चारों लोगों को चारों चीज़ें पता चल गई, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो इस तरह से क्या हुआ, जब ये पूरा हमारे 10 स्टेप कंप्लीट हुए तो हर एक ग्रुप के बच्चे को चारों पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आ गई थी। अब लास्ट में जो लास्ट स्टेप आता है वो टीचर का आता है कि वो अब क्या करोगे, आप इस ग्रुप से आप क्वेश्चन करोगे, असेस करोगे उनको कि क्या सारे बच्चे जो हैं वो ये चारों टॉपिक समझ गए हैं, मतलब चारों पार्ट समझ गए हैं। और उसके बाद आप हर एक स्टूडेंट्स को क्या नंबर दोगे और हर एक ग्रुप को जब नंबर देंगे तो वो किसके अंदर आता है, जिक्सा सेकंड के अंदर। तो ये था टोटल पूरा जिक्सा टेक्निक। इस तरह से क्या होता है, हर एक बच्चे को
सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ना होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है उसे वो पूरा सॉरी एक सेगमेंट ही पढ़ना होता है, लेकिन लास्ट में उसे वो पूरा टॉपिक पता चल जाता है दूसरों की हेल्प से। दूसरों की हेल्प यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो किसी भी बात पे तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगी। और इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसे समझिए, क्योंकि ऐसा है कि पज़ल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।